अब आपको दोबारा एक बार फिर से हम इस मंच पे बुला रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ पे हम कोशिश तो यही करते हैं कि अंधविश्वास की दुकान किसी की हम ना सजने दें। जी। अब आपको दोबारा आने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर वो आप दर्शकों को अपने से ही बता पाएं तो? जी बिल्कुल, दोबारा आने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि जो पहली बार पर्चा निकाला गया था उसमें भी 90% ठीक थे, लेकिन उसको कई लोगों ने अपनी अपनी जगह माइंड के द्वारा तोला गया। क्योंकि एक शब्द मैंने लिखा है, विज्ञानी कुतर्क लेके विश्वास से हमारा तोलेंगे कौन कौन, शायद कई लोग आ सकते हैं। और लोगों के मन में हुआ है, सवाल आया है, और हम तो खुद तो ये लूट मार करते ये बालाजी के भक्तों पर आरोप लगाकर बोलेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे आना पड़ा कि बालाजी के जितने भक्त हैं, सनातन पे आज उंगली उठाई जा रही है और हर जगह से उठाई जा रही है। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछूं क्या? देखिए, मैं एक आपत्ति रखता हूं जी। सनातन चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पे तो है नहीं, सनातन की जिम्मेदारी शायद मेरी भी उतनी है उसकी मान रखने की जितना यहाँ मौजूद हर एक सनातनी की है। तो सनातन का कोई एक ठेकेदार तो है नहीं। इस मंच पे मुझे आपत्ति इसी बात से कि जो लोग आते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि सनातन को चुनौती दे। तो मैं स्पष्ट कर दूं, सनातन को कोई चुनौती नहीं दे रहा है। सनातन के नाम पे जो बाजार सज रहा है, हम उसे बेनकाब करें। अच्छा, ये बताइए, आप तो बजरंगबली के भक्त हैं जी। गंगा जल का तो सनातन में बहुत महत्व है जी, लेकिन कोई इंसान जल को फूके या छुए तो उस जल को क्या आप मानते हैं कि वो वाकई गंगा जल जैसा पवित्र हो जाए, या फिर उसमें चमत्कारिक दावे उसमें से किए जा सकते हैं? देखिए, आत्म भरोसा अगर होगा तो जहाँ मन चंगा कठौती में गंगा, वहीं पर गंगा प्रकट हो जाएंगी। अगर मन में श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है, तो भगवान वहीं चलकर आ जाते हैं। सबरी को जाना नहीं पड़ा, भक्त को भगवान के लिए ढूंढना नहीं पड़ा, भगवान स्वयं चल करके सबरी के पास आए हैं। और भक्त की अवहेलना होती है जब भक्त के परीक्षार्थी होते हैं, भक्त को परीक्षा ली जाती है। देखिए, अगस्त मुनि जा रहे थे और उनके तपस्या का फल दिया जा रहा था, और वो जाकर के विमान से आकाश से कूद गए। किसी ने कहा कि राम जी आ रहे हैं, तो कूद करके वहाँ खड़े हो गए कि राम जी की राह देखने लगे। तो भक्त के लिए भगवान स्वयं चल करके आते हैं। ये आपकी बात में ठीक है। तो गंगा क्यों नहीं बन सकती है? गंगा जी बन सकती हैं, मतलब केवल मन में श्रद्धा भाव होने चाहिए। लीजिए ना, पानी की बोतल रखिए, आप इसको छू के बोलिए किसी को भी पिला देंगे, उससे उसकी कष्ट को दूर हो जाएगा। क्या ये दावा आप करेंगे? देखिए, भरोसा होगा, नासह रोग हरे सब पीरा। इसी भरोसे पे दिक्कत है, फिर विज्ञान क्या करेगा? फिर डॉक्टर क्या करेंगे? नासह रोग हरे सब पीरा, इसको गलत साबित कर दीजिए तुलसीदास जी। गलत मैं साबित कर देता हूँ, गलत मैं साबित कर देता हूं। जब लक्ष्मण जी को वान लगा, मूर्छित हुए, तो हनुमान जी चाहते तो उसमें फूंक के उनको ठीक कर देते थे। संजीवनी और सुषेण वैद्य की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा वैद्य की क्या जरूरत थी? वैद्य की जरूरत है, उन्होंने कहा हुआ ना, दुआ की दोनों की वैद्य की जरूरत हुई ना। मैं यही तो कह रहा हूं। तो फिर आप सनातन को विज्ञान से अलग क्यों कर रहे हैं? क्यों फिर आप डॉक्टर्स को विलन बना रहे हैं? देखिए, वैद्य की, मैंने कहा कि वैद्य की जरूरत नहीं है, वैद्य के साथ दुआ की भी जरूरत है। जब डॉक्टर की हार मान लेते हैं, ये बिल्कुल सही लाइन है। दुआ और दवा दोनों साथ चले तो बहुत अच्छी बात है। जी, डॉक्टर के साथ ही चलना चाहिए। हमारा उद्देश्य भी यही है, डॉक्टर के साथ हमारा उद्देश्य भी यही। मैं विज्ञान को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, साइंस को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। साइंस होता है, विज्ञान होता है, लेकिन आस्था, भरोसा, शक्तियां भी होती हैं। बिल्कुल होती है, मैं उसको नहीं नकार रहा जी, मैं उसको नहीं नकार रहा, लेकिन उन शक्तियों के नाम पर सिर्फ ये कह देना कि डॉक्टर लूटते हैं, हमारे पास आओ, हम ठीक कर देंगे, लाखों को बैठा लेना, कैंसर जैसे रोगों को ठीक कर देने का दावा करना, ये थोड़ा सा जो है ना आज की तारीख में भ्रमित करता हुआ लगता है। मैं उनके लिए कहूंगा कि डॉक्टर के साथ में सलाह लेकर के आशीर्वाद देना चाहिए। हाँ, जो पहले के ऋषि मुनियों ने किया है, ये आशीर्वाद देकर के भक्त का कल्याण करना चाहिए। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसमें आडंबर नहीं। आप उठाकर देखिए, आपने कहा कि भभूति में कुछ नहीं होता है। हमने एक देखा था आपका शो, उसमें कहा गया कि भभूति से क्या होता है। देखिए, बजरंग बाण को उठाकर के तुलसीदास जी ने लिखा है, धूप दे और जो पे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा, कलेश मात दुख संकट पीड़ा सब कुछ हर लेते हैं, केवल भरोसा होना चाहिए। लेकिन मैं एक नहीं कहता हूं कि विज्ञान से नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर के साथ में आत्म भरोसा, जब डॉक्टर से त्रस्त होकर के व्यक्ति आता है तो भगवान के चरणों में आ जाता है, भगवान कल्याण कर देते हैं। बिल्कुल।
महाराज पर्चा बन गया क्या? ठीक है। बन गया पर्चा? मैं कैमरे पे दिखाने से पहले मैं चाहूंगा कि जिसका भी पर्चा बना, क्योंकि आपने कहा था ना कि बजरंग बली का आदेश होगा पर्चा उनके नाम का, तो आप नाम बताएंगे किसके आदेश, मतलब बजरंग बली के आदेश पर किसका पर्चा बना है? जिसका भी नाम आशा देवी। आशा देवी कौन है यहाँ? आप हैं? अच्छा ठीक है। एक बार आशा जी इधर आ जाइए। चिंता के बारे में पूछने आए हैं। आप बाबा से कभी मिली हैं? जी जी नहीं मिली हैं? नहीं, कभी नहीं मिली? कभी नहीं मिली। अच्छा, किसके साथ आई हैं यहाँ? अकेले आई हूँ। अकेले आ गई? हाँ जी। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं। क्या पर्चा निकला है महाराज? उनकी समस्या क्या होगी? आपकी समस्या क्या है? मेरी तो आप माइंड से थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं, आप थोड़ा सा स्पष्ट। आगे आ जाइए। क्या आगे आ जाइए। हम कभी आपसे मिले हैं क्या, जानते हैं क्या? नहीं जी, मैं आपको नहीं जानती। कहाँ मैं रहते मिली हैं आप? आपसे। आप कहाँ रहते हैं? एक सेकंड, हम एड्रेस भी लिख दें। हमने इस पे एड्रेस नहीं लिखा है। अच्छा ये बताएं, कहाँ रहते हैं आप? हम तुगलकाबाद रहते हैं। कहाँ? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद। जी। तो भैया ने जैसे कहा कि आप किसके थ्रू आए हैं, ये मैं भी आपसे कहूँगा कि बिल्कुल शक होती है लोगों को, तो आप किसके थ्रू आए हैं? आप क्या सवाल है आपका? सवाल क्या पूछना चाहेंगे? सवाल तो देखो, मैं तो शो देखने आई हूँ। मेरे तो सर तबीयत थोड़ा खराब रहती है, उसमें अगर आप बता सकते हो तो बता तो दीजिए। क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? तबीयत खराब रहती है बस, उसके बारे में अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए। कोई स्पेसिफिक प्रश्न है या फिर कोई मतलब ऐसा कोई स्ट्रेट वे? तबीयत कैसे क्या हम खराब secret रहता बताएं है? कि शरीर कैसे? में वो दर्द तो आप है, बताइए, ये दिक्कत तो है, क्या दिक्कत ये है? तो महाराज जी बताएंगे ना, अगर बता रहे हैं तो। नहीं तो तो फिर आपने जो मैं पर्ची बताऊंगी। आपने जो अच्छा, पर्ची अच्छा। लिखी है महाराज जी वो बताइए। अगर इन्होंने बताया तो ठीक, नहीं फिर मैं बता दूंगी। नहीं नहीं, आप परीक्षा ले रही हैं, उन्होंने तो पूछा आप अपना प्रश्न परीक्षा बताइए। नहीं ले रही महाराज, मैं किसी की परीक्षा तो लेने नहीं आई हूँ। आपका क्या प्रश्न है वो तो बताइए, ताकि वो बताया बताए तो कि दिया मैंने अच्छा आपकी इनको। तबीयत खराब है ये जी, जानना चाहती है। बताइए महाराज जी, आपकी पर्ची में क्या निकला? कोई स्पेशल प्रश्न है? अब ये तो मैंने स्पष्ट नहीं, पूछा। मेरे को कोई स्पेशल पर्सन नहीं है जी। ये घर से आ गई, सीधा स्टूडियो में आपके दर्शन भी हो गए, प्रश्न भी अब आपने लिख दिया, अब क्या चाहिए? हम क्या करें बता? हाँ, ये आप ही का चमत्कार है। हमारा नहीं है, देखिए चमत्कार नहीं है, ये बालाजी की कृपा होगी। और नहीं, ये कृपा कुछ ज्यादा हो गई, क्योंकि लेकिन ये आपको पता है। कितने- नहीं, एक सेकंड रविंदर, ये कृपा कुछ ज्यादा हो गई। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि आप भी जब गेट पर आए होंगे ना, तो बैरियर और गार्ड्स ने आपकी एंट्री करवाई होगी, फिर आप लिफ्ट से ऊपर आए होंगे, वहां भी गार्ड्स रहे होंगे। तो ऐसे हमारे इनसे भी जानकारी लीजिए। इनके कहीं गार्ड इनको से- इनको इनका कहना है कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया और यहाँ तक आ गई जी। बिना एंट्री के। हम मैडम ऐसा है, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ में कम से कम 10 करोड़ भी अगर शो देखते हैं तो उसमें 10 लाख भी हमारे ऑफिस के अंदर तब तक नहीं घुस सकते हैं जब तक उनको अनुमति ना हो। तो इसलिए आप जो कह रही है, इसलिए मुझे संदेह हो रहा है। ठीक सुनिएगा। है, चलिए एनीवे ठीक है, चलते हैं पर्चे पर। मैं दूसरा भी पर्चा बनाऊंगा, हाँ नहीं, वो मैं बाद में करूंगा, पहले इसको स्क्रीन किया जाए। नहीं, मैं स्क्रीन भी कर दूंगा, आप पढ़ के बताइए। मैं पढ़ वो हमने इस पे लिखा है, आपका नाम आशा देवी है, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे। आपके पिता का नाम शिवचरण है। पिताजी का नाम शिव जी। आपने एक सेकंड, और किसी माता या पति का नाम भी कुछ लिखा है क्या? अगर लिखा है तो पहले मैं पूछना चाहूंगा, फिर आप पढ़िएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं। आपने अगर पति का नाम लिखा है एक तो मैं सेकंड। पूछना चाहता हूँ एक उनसे। सेकंड, जब पति का नाम तो हम नहीं ले सकते अपने हिंदू धर्म में, सुनिए। हम नहीं लेते। अच्छा, हिंदू धर्म हमारे में नाम पर्चे पे नहीं जो है। आया सुनिए। पिता का नाम शिवचरण है, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। पैर में, बाएं पैर में दर्द बना रहता है, कमर में भी दर्द बनता है। दर्द है। आपके पर्स में 670 रुपये है पर्स आप? हनुमंत कृपा होगी, आशीर्वाद। निकालिए जरा 670 रुपये। अब आपको मेरी मदद करनी होगी, इनके पर्स को जरा चेक कीजिए, जहाँ जहाँ पैसे दिख रहे हैं निकालिए। महाराज ये आप बता चेक सकते कीजिए। हैं एक सेकंड रविंदर, अभी आऊंगा रविंदर, कीजिए। आऊंगा रविंदर, एक एक करके, एक एक करके। प्रीशो भी गंदा है भाई, बहुत ही। कितना होगा पर्स में, आपको कुछ अंदाजा है? मैं तो 550 रुपये रखे थे मैंने, तो किस भागो आगे भी 670 का है। दिखाओ जरा, कैमरे पे दिखाते रहो आप। देखिए कोरे 500 पेज का एक पे नोट है। पर्चे बनाए जा रहे हैं। रुक जाइए महाराज जी, एक मिनट, अभी रुक जाइएगा। 600 और सारे नोट कड़क हैं, बैंक से निकाल के लाई हैं ये 100 के नोट के सीरीज देखना, एक ही एटीएम से निकले क्या? तो 100 का एक ही नोट है रविंद्र। अच्छा फिर ठीक है। हाँ महाराज जी, बिल्कुल 670 ही है जी। तो भाई महाराज जी के लिए ताली तो बजाइए कि इन्होंने कहा पर्स से 670 वो निकला।
अच्छा, आपके घुटनों में दर्द और जो महाराज जी ने कहा था हाँ, वो है, बिल्कुल ठीक है। तो तबीयत नहीं ठीक रहती थी, इसका मतलब यही था कि घुटने में दर्द। घुटने तो में यही तो कमर पूछ में। रहे थे कि बता देते थे। तो फिर ये क्या बताते फिर? हाँ, अच्छा, फिर ये ये क्या क्या बताते? बताते? अच्छा अच्छा, जब इनसे चलिए। पूछना है, जैसे अगर आप अभी तक नहीं बता पाई कि आप कैसे आई, इनका पर्स दे दीजिए इनको। देखिए 670 रुपये वापस रख दिया, किससे आया? 670 वापस रख दिया ना आपने। हाँ, दे दीजिए मैम को। आशा जी मैं के- एक बार, मैं एक मिनट आशा जी रुकिएगा, आशा जी रुकिएगा, आशा जी रुकिएगा। पर्ची दिखा सकते हैं आप इधर? जी जरा एक सेकेंड। ये पर्ची है जो बाबा ने तैयार की, नाम आशा देवी। हालांकि इसमें आपने जो है पिता का नाम लिखा, पति का नाम क्यों नहीं लिखा? ईश्वर कृपा, जो आ गया वो आ गया। क्योंकि इनकी उम्र, मांग में सिंदूर सब देख के सबसे जो पहले आ लोग गया यही वो आ बोलेगा गया। कि पति का नाम लिखा जाए इस उम्र में। क्या पातालवा मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? होना चाहिए। हाँ, कह रहा हूँ ना, तो बस इसलिए मुझे थोड़ा सा इस पे लगा। एनीवे, ये पर निकाला। अब एक काम करते हैं, आशा जी आप महाराज जी को तो जानते उनको हैं, इनको दे दूं वापस, इनको दे दूं पर्ची, लीजिए। ये पर्ची आप पे कृपा बरसाने इस के पे लिए एक बाबा ने मंत्र दी। लिखा है इस पे एक और मंत्र लिखा है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, रामायण के पाठ करने हैं, कृपा हो जाएगी। पिता का नाम बताया, पति का नाम नहीं बताया। मैं हो सकता था इनका पूछता तो पिता का नाम समझ सकता था, इनका अगर पूछूं पिता का नाम और पति का नाम, इस उम्र में सबसे पहले लोग क्या फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे? देखिए बहुत साधारण सी बात है, यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी खुद ही हो चुका है वैसे तो, क्योंकि कुछ बेसिक ऐसी बातें हैं जिनका उनके पास जवाब नहीं है। उनका कहने का मतलब जो भी था हम सब समझ रहे हैं और ऑडियंस भी समझेगी। अब आते हैं इस बात पे कि वही इन्फॉर्मेशन क्यों बताई, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन पता है। पिछली बार यही हुआ था जब ये मेरे बटुए में कितने पैसे देखिए बता नहीं पाए थे, पिछली बार भी इनके यही हुआ सटीक था बता कि दिए इन्होंने। आपने भी उसकी पर्ची किसी की निकाली तो मैंने आप तो आप उसको ही की हमें निकाली थी, गलत महाराज साबित छोड़िए। किया महाराज जी था। उन्होंने तो आपने गलत महाराज- साबित महाराज- किया था। महाराज जी देखिए, मैं आपके बीच में भी जी। किसी और महाराज जी इन्होंने पिछली बार पर्ची आपकी निकाली थी, आपकी पर्ची निकाली थी और उस पर्ची में जो लिखा था मुझे अभी भी ध्यान नहीं, है। मैं इनके लिए विद्या के लिए आपके सलाम माता करता का हूं। नाम और आपने प्रश्न रखा था कि राघव की कृपा कब बरसेगी। यही देखिए प्रश्न मैं था। कहता हूँ विज्ञान की विद्या के लिए मेरा नहीं, मैं सलाम आपकी है। विद्या को भी नमन कर रहा हूँ, मैं किसी बिल्कुल। की विद्या को अनादर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन रविंदर ये, हाँ, इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आपने ये बताया, आपको शायद ऊपर से ऐसा फील थोड़ा पीछे रविंदर, थोड़ा तो मुझे भी ऐसा ही फील आ रहा है। आप इनमें से किसी बच्चे के पिता का नाम बता दीजिए, अभी बता दीजिए किसी बच्चे के पिता का नाम। मैं पर्चा बनाऊंगा, हाँ बनाइए। पिता का नाम बताना होगा आपको। हाँ, पर्चा में वो जो बताएंगे। होगा वो मैं बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि जिन ऑडियंस को हमारी टीम ने आमंत्रित किया है उनमें से किसी एक की पर्ची आप निकाल दीजिए। ठीक है, बेशक आप उसका नाम पूछ के पर्ची निकालिए। आशा जी आप बोलिए टीम हनुमान जी बता दीजिए, महाराज आपके पास की, जय। श्री हनुमान जी महाराज की। है। मैं वो चुनूं या फिर आप अपनी मर्जी से पर्ची निकाल दें? देखिए जो आदेश रहेंगे मैं नहीं, महाराज आपकी जी, फिर टीम आप- से ही आप मेरी निकालूंगा। निवेदन को नहीं ये सुन रहे। हमारी टीम के नहीं है, मैं तो इस नोएडा और महाराज जी, दिल्ली मैं में किसी को जानता महाराज भी जी नहीं। आपके भक्त तो दुनिया में फैले और हुए ये हैं। हनुमान जी की सौगंध है, मैं इस नोएडा दिल्ली की किसी भी टीम को आपकी बार फिर से मैंने आपकी न्यूज टीम से कहा था कि मेरा यहाँ तक कि आने तक का किसी को खबर नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ। महाराज जी बजरंग बली की सौगंध मत खाइए। जी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक शख्स किसी बच्चे को ही उठाता हूँ ना, उनमें से किसी एक की पर्ची बना दीजिए। जिसका आदेश रहेगा। फिर वही बात। एक बात देखिए- बताइए, आपके दरबार में कोई आता है तो वो आदेश क्या बजरंग बली देते हैं? आज बिल्कुल आदेश से अनुसार पर्चे बनते हैं। तो आप काउंट करके चलते हैं, लाखों अगर बैठी है भीड़ तो उसमें लाखों 10 में लिखेंगे। लाखों के पर्चे नहीं बनते हैं, लाखों में लाखों के पर्चे नहीं बनते हैं। जिनके आदेश नहीं, आते मुझे हैं लग रहा है हनुमान जी कि के आप महाराज से आप वही आप पर्चे आप बनते हैं। आप हठ योग के साथ जुड़ रहे हैं। आप निवेदन आप नहीं जैसा सुन चाहे रहे। समझिए, लेकिन आप हनुमान निवेदन जी नहीं के समझ रहे। आदेशानुसार ही पर्चे बनते हैं। हाँ, आप निवेदन नहीं समझ रहे। आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों को पर्ची निकलवानी है अपनी कि नहीं निकलवानी? महाराज जी से निवेदन कीजिए। लास्ट में शायद जो ये बिटिया के पीछे जो बैठी है वो खड़ी हो नहीं, जाए। मैं उनकी नहीं पर्ची निकलवाना चाहता। मैं उनकी पर्ची नहीं निकलवाना चाहता महाराज जी। मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई बच्ची है, उनमें से किसी एक की पर्ची आप निकालें। देखिए जो भी बच्ची रहे या जो भी रहे, हम आपकी टीम में से पर्ची निकालेंगे और जो आदेश आएगा मैं उसकी पर्ची बनाऊंगा। और मैंने पहले ही कहा था जो आदेश रहेंगे मैं पर्ची बनाऊंगा। महाराज जी मैं भी आपसे कह रहा हूं, आपके पास आदेश है, लेकिन आप इस पिक्यूलियर क्यों हो रहे हैं? देखिए आदेश के अनुसार ही पर्चे बनते हैं। महाराज जी जो आदेश के जिनका अनुसार ही आदेश नहीं। आएगा तो उनका बन आप जाएगा। क्या ये बच्चे जो आए हैं ये नहीं चाह रहे हैं? इनकी निवेदन क्यों नहीं सुन हमारे रहे हैं? यहाँ अर्जी लगानी पड़ती है। मैं तो उन्होंने कहता अर्जी हूँ, नहीं लगाई थी, उन्होंने लगानी अर्जी नहीं पड़ती लगाई है। थी। अर्जी लगानी उन्होंने अर्जी नहीं लगाई थी। आप मन से प्रार्थना कीजिए, जिनका आएगा मैं बना दूंगा। आप मन से पूरे, मैं तो कहता हूँ पूरे के बनाए। आशा देवी ने अर्जी लगाई थी क्या? अभी आप लोगों के सामने किसी ने बिल्कुल, आशा देवी ने अर्जी लगाई थी? हनुमान जी आपने अभी महाराज अर्जी को- लगाई थी? आपने अर्जी लगाई थी क्या अभी? हनुमान जी महाराज को अर्जी हनुमान लगाई जी होगी। महाराज को क्या ये नहीं पूछते? महाराज जी फिर क्यों हनुमान जी महाराज के ऊपर आप सिर्फ बिल्कुल, सब कुछ हनुमान जी काउंटर महाराज कर की रहे जिसकी हैं? अर्जी होगी मुझे उसको बुलाया इससे जाएगा। दिक्कत है महाराज जी।
मुझे दिक्कत है, मुझे परेशानी है, मैं आपसे बार बार देखिए, निवेदन कर रहा आपको हूं, आप इस परेशानी शंका है। को दूर कर दीजिए ना महाराज जी। आप एक निकालिए, उसके बाद 3 पर्ची जो आपके पास आदेश आ रहा है, आप इस शंका को, मेरे भ्रम को, मैं तो 20 निकालूंगा। आप 20 नहीं, आप 500 निकालिए, मुझे ठीक मतलब है, नहीं, आप एक लेकिन- मेरे निवेदन पे